प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 10 मई 2026 की करेंट अफेयर्स। स्मार्ट पाठशाला के आज के इस बेहतरीन डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मई 2026 और आज हम उन टॉप स्टोरीज को डिकोड करने वाले हैं जो न सिर्फ दुनिया बदल रही हैं बल्कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे खबरों पर आते हैं। फटाफट नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस पर। मेगा प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग से लेकर ब्रिक्स समिट की तैयारियां, स्पेस में एक नए सुपर अर्थ की खोज और देश की राजनीति में हो रहे कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलाव। चलिए इस सब में गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, यानी नेशनल डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स। 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा जंप है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में पूरे 10,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। इसमें ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ सेक्टर तक सब कुछ शामिल है। जरा सोचिए, इस लेवल की फंडिंग से शहर की कनेक्टिविटी और इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अब अगर आप इकोनॉमी और फाइनेंस को ट्रैक करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए है। भारत सरकार एक नया 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम लेकर आ रही है और सबसे खास बात क्या है, इसमें 7% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिलने की उम्मीद है। देखिए, आज के इस महंगाई वाले टाइम में जहां मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वहां सरकारी बैकअप के साथ ऐसा रिटर्न मिलना सच में इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड और सेफ ऑप्शन है। अब थोड़ा रुख करते हैं राजनीति का। देश के दो अलग अलग कोनों में सत्ता के नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं अगर हम साउथ की तरफ देखें तो वहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, जहां मशहूर एक्टर जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये दोनों ही इवेंट्स अपने अपने राज्यों की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बाद अब बात करते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी की। ये वो चीजें हैं जो अक्सर सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 14 और 15 मई को भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग होने वाली है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो हैं ही, लेकिन वेस्ट एशिया में जो अभी टेंशन चल रही है ना, उसके बीच ये खबर आ रही है कि शायद ईरान के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और कूटनीति के नजरिए से देखा जाए तो ये इस मीटिंग को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। इसी के साथ साथ दिल्ली में अभी से इंडिया अफ्रीका समिट की तैयारियां एकदम जोरों पर हैं। सड़कों का काम हो रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लाइटिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसका मेन टारगेट यही है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारी पार्टनरशिप और भी मजबूत हो सके और डेवलपमेंट की नई रणनीतियों पर काम किया जा सके। चलिए अब डिप्लोमेसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक सुपर अर्थ जिसका नाम LHS 3844b है, उसको स्टडी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या? तो देखिए, ये डेटा साइंटिस्ट्स को ये समझने में भारी मदद करेगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आखिर ये नए ग्रह कैसे बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम वापस जमीन पर आएं तो डिजिटल इंडिया के तहत दो बड़े फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स लिए गए हैं। पहला है 2027 के सेंसस यानी जनगणना के लिए एक QR कोड बेस्ड सिस्टम। इससे जो लोग डेटा कलेक्ट करने आएंगे उनकी पहचान एकदम सिक्योर तरीके से वेरीफाई हो सकेगी। और दूसरा है डिजीपिन। ये इंडिया पोस्ट का नया डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। मतलब आने वाले टाइम में हमारी स्मार्ट लोकेशन टेक्नोलॉजी इसी पर बेस होने वाली है ना कमाल का आइडिया। और अब बारी है हमारे सबसे एनर्जेटिक सेगमेंट की, एग्जाम फैक्ट्स मास्टर क्लास, ताकि आज के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। देखिए, आज की ताज़ा खबरें तो हमने कवर कर ली, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए 3 और ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं। AI समिट, हमारा अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन और क्रिटिकल मिनरल्स। तैयारी के दौरान इन तीनों टॉपिक्स पर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। चलिए अब आपका एक क्विक टेस्ट लेते हैं। बताइए, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होने वाली है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है भारत। एक और सवाल, अभी जो हमने डिजीपिन सिस्टम के बारे में बात की, वो किस विभाग ने शुरू किया है? गेस कीजिए। राइट, ये शुरू किया है भारतीय डाक विभाग ने।
जो कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। और आज के मास्टर क्लास का आखिरी रिवीजन क्वेश्चन, जेम्स वेब टेलीस्कोप का संबंध विशेष रूप से किस फील्ड से है? तो इसका सीधा सा जवाब है स्पेस रिसर्च, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान। एकदम परफेक्ट। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। एक तरफ डिजिटल गवर्नेंस हमारी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और दूसरी तरफ स्पेस एक्सप्लोरेशन ब्रह्मांड के नए राज खोल रहा है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी तो ये हमारी आने वाली दुनिया को किस तरह से आकार देंगी, जरा इस बारे में सोचेगा। आज के स्मार्ट पाठशाला डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके